मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी की ओर से बयान सामने आया है। एक योगी, एक संत के लिए, एक सन्यासी के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है, ये कहना है यूपी के मुख्यमंत्री का। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं होती है, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान होता है। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है क्योंकि ऐसे बहुत काल नेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सतर्क रहना होगा, ये कहा है यूपी के मुख्यमंत्री ने। बहन और भाइयों, एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। उन्हें जाकर के शंकराचार्य जी को चरणों में लौट जाना चाहिए। ये जिनके बारे में हमें बता रहे हो आप, अब उनके लिए एक ही सलाह है हमारी। एक तो बाटी चोखा ना खाएं। बाटी चोखा खाया तो 3 जो प्रतिमाएं लगी हैं वैसे खड़ा होना पड़ेगा उन्हें, ना हिलो, ना डुलो, ना बोलो। और उन्हें तो चरणों में लौट करके माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि जिस सरकार के वो डिप्टी सीएम हैं उन पर कई बार डपट पड़ जाती है, इसलिए सच नहीं बोल पाते हैं। और अगर पूजनीय शंकराचार्य जी के पास चले भी गए तो इतनी बड़ी डपट पड़ेगी कि हो सकता कुर्सी चली जाए। उस सम्मान को रिस्टोर कर दें, बात खत्म हो जाएगी। सम्मान रिस्टोर की बात कर रहे हैं, यहाँ तो नोटिस पर नोटिस देखने को मिल रहा है। हाँ ठीक है, नोटिस पर नोटिस देने का मतलब है कि सम्मान को अभी और असम्मान, अभी अपमान करके उनका मन भरा नहीं है और ज्यादा अपमान, एक एक कदम और अपमान करते चले जा रहे हैं। तो अभी तो अपमान की ही श्रृंखला चल रही है, अभी कहाँ सम्मान को रिस्टोर की बात कहाँ आ रही है। ये दोनों लोग शंकराचार्य होने के लायक नहीं है, इलीगल, इनकम्पिटेंट, ये 2 शब्दों का प्रयोग है। तो तीसरे व्यक्ति को बनाया जाए, ये कोई पहला भी बात तो है नहीं। 2001 में भी इसी तरीके का विवाद किए थे। 2013 के कुंभ में भी चतुष्पीठ शंकराचार्य बनाने को लेकर मेले में विवाद करके उसी अखिलेश यादव जो आजकल इनके खैरा ख्वाह बने हुए हैं, उसी ने इनको मेले के बाहर कर दिया था। और बाद में स्वरूपानंद जी मान गए थे और लौट करके मेले में आए थे। इसके बाद 2019 में भी इसी तरीके का इन लोगों ने किया। और अभी भी जो मूल विवाद है कि भाई माघ मेले में शाही स्नान का कोई विधान नहीं है, कोई रथ से नहीं जाता किसी भी तरीके का, और अमावस्या मौनी है तो मुखर होके चिल्लाते हुए जाने का क्या मतलब है। तो शंकराचार्य विवाद से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को एक और नोटिस जारी कर दिया गया है। नोटिस 18 जनवरी का बताया गया है। मौनी अमावस्या की झड़प के बाद ये नोटिस दिया गया था। जहाँ तक इस जो मामला इस समय प्रशासन ने बनाया, अपमान किया सनातनियों का, उसके समाधान के बारे में आप पूछ रहे हैं, तो हम यही कहना चाहते हैं कि सम्मान की जो हानि उन्होंने की है उस सम्मान को फिर से रिस्टोर कर दें, उस सम्मान को रिस्टोर कर दें, बात खत्म हो जाएगी। सम्मान रिस्टोर की बात कर रहे हैं, यहाँ तो नोटिस पर नोटिस देखने को मिल रहा है। हाँ ठीक है, नोटिस पर नोटिस देने का मतलब है कि सम्मान को अभी और असम्मान, अभी अपमान करके उनका मन भरा नहीं है और ज्यादा अपमान, एक एक कदम और अपमान करते चले जा रहे हैं। तो अभी तो अपमान की ही श्रृंखला चल रही है, अभी कहाँ सम्मान को रिस्टोर की बात कहाँ आ रही है। दूसरा
नोटिस जो कि बैक डेट में है उसमें लिखा गया है कि क्यों ना आपका जो आपको साधन दिए गए हैं वापस ले लिया जाए, मेला क्षेत्र में एंट्री पर रोक लग जाए। भाई आप वापस ले लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको बताना होगा कि आपने क्यों दिया। क्या उस समय आपकी अकल चली गई थी घास चरने के लिए? उस समय आपने गलत निर्णय ले लिया या अब गलत निर्णय ले रहे हैं? क्योंकि अगर आपने दिया है और आप उसको बिना माघ मेला पूरा हुए वापस लेना चाहते हैं, इसका मतलब एक निर्णय आपका गलत है। या तो देने का निर्णय गलत है या तो लेने का निर्णय गलत है। तो आपको बताना होगा कि आप गलत निर्णय क्यों लेते हैं। इतने बड़े प्रशासन होकर के आपने गलत निर्णय क्यों लिया? कल भी एक स्नान है, महत्वपूर्ण स्नान है, पिछले स्नान पे तमाम विवाद हुआ। जितने लोग यहाँ पर आ रहे हैं श्रद्धालुओं में यही इच्छा जानने की है कि क्या कल स्नान शंकराचार्य जी करेंगे। बात यह है कि हम मौनी अमावस्या का स्नान कर ही नहीं पाए, तो अभी तो हम मौनी अमावस्या करके वापस अपने शिविर में गए ही नहीं हैं, तो अगले स्नान की कहाँ से बात आएगी। अभी तो मौनी स्नान की बात है, अभी तो हम उसी के लिए निकले हुए हैं। अच्छा, किससे संवाद होगा तो अंत इस विवाद का माना जाएगा? कौन आपसे संवाद करे तो इस विवाद? ये उनको सोचना है, हमें नहीं सोचना है, हमारी कोई मांग नहीं है। जो सम्मान उन्होंने, जिस सम्मान को उन्होंने क्षति पहुंचाई है उसको रिस्टोर करना उनकी जिम्मेदारी है। ये वो तय करें कि कैसे उसको करेंगे, हम क्यों कहें उसमें। कई जगह साधु संत जगत गुरु भी हैं, तमाम लोग अब विरोध में भी आवाज आपके उठाते दिख रहे हैं। अब धर्म की सबसे बड़ी पताका है, आप कैसे देखते हैं? बात यह है कि कौन विरोध कर रहा है, कौन समर्थन कर रहा है, उसके पीछे उसकी क्या मजबूरी है या क्या कारण है, ये तो उसी से पूछा जाए। हम तो जो हमारा सत्य सनातन धर्म है उसके अनुसार की बात कर रहे हैं।